तो दोस्तों बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है भारत की जीडीपी से संबंधित। और ये खबर कुछ ऐसी है जिसको लेकर हम लोग काफी लंबे समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। जी हाँ, अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले यूट्यूब चैनल द्वारा ऐसी खबर स्प्रेड की गई थी कि जो भारत की जीडीपी है उसका लाइव अपडेट अगर देखा जाए तो भारत की जीडीपी फाइनली 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, क्योंकि 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स तक तो वो पहुंच ही चुकी थी, ऑफिशियल आंकड़े आ चुके थे। लेकिन इस खबर के कई महीने बीत जाने के बाद इन्होंने लाइव जीडीपी का दावा किया था कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स को छू चुकी है। लेकिन दोस्तों फोर्ब्स की तरफ से ऑफिशियली जो डाटा निकल कर आया है उसमें बताया ये जा रहा है कि भारत की जीडीपी एक्चुअली 4 ट्रिलियन डॉलर्स को सरपास कर चुकी है। और इस समय अगर डॉलर के टर्म में देखी जाए तो जो भारत की जीडीपी है वो 4.112 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो चुकी है। तो इससे अच्छी कोई दूसरी खबर मुझे नहीं लगता कि आज मॉर्निंग में आपको मिली होगी। वहीं पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की जीडीपी इस समय 27.9 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। चाइना की बात की जाए तो 18.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक उसकी जीडीपी पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी का नंबर आ गया है और जापान एक पायदान पीछे जा चुका है, वो है इस समय 4.73 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद जापान का नंबर है और जापान की जीडीपी इस समय फोर्ब्स के अनुसार 4.291 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर जापान हुआ करता था, लेकिन जापान एक पायदान पीछे छूटकर अब जर्मनी नंबर 3 पर आ गया है, जापान नंबर 4 पर और नंबर 5 पर भारत। अब हम सभी ये जानते थे कि आने वाले 3 सालों में भारत की जीडीपी जर्मनी और जापान दोनों को ही सरपास करते हुए नंबर 3 की जीडीपी बन जाएगी। यानी अमेरिका चाइना के बाद में भारत का ही नंबर आने वाला है बड़ी जीडीपी के मामले में। लेकिन बताया जा रहा है कि ये काम अब समय से पहले ही हो जाएगा। जी हाँ, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है जापान जो कि नंबर 3 की जीडीपी हुआ करता था उसकी बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और नंबर 3 के पायदान पर भी जो इस समय काबिज है, यानी जर्मनी जिसे कि यूरोप का किसी जमाने में मोनार्किस कहा जाता था, अब वो यूरोप का सिगमेंट बन गया है और उसकी जीडीपी भी ये जो नंबर 3 पर आई है जापान को पछाड़कर, वो अपने दम पर नहीं आई है, बल्कि जापान की जीडीपी इतनी ज्यादा गिर गई है कि जर्मनी की जीडीपी अपने आप नंबर 3 पर पहुंच गई है। तो अब भारत के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही जल्द नंबर 3 की पोजीशन हथिया लेगा। दरअसल बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 से जर्मनी और जापान की पॉपुलेशन गिरने की वजह से इनकी जो जीडीपी है वो भी काफी तेजी से नीचे गिरी है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो एक तो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके साथ साथ अच्छे आर्थिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है, विनिर्माण के क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से भारत की जो जीडीपी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा और बड़े दुख की बात है कि इस समय जापान की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 1.2% है। और जैसा कि मैंने आपको डॉलर्स के टर्म में आंकड़े बताए, इसी कम ग्रोथ रेट के साथ जापान की जीडीपी जो नंबर 3 की हुआ करती थी वो अब नंबर 4 पर आ गई है और जर्मनी से भी पिछड़ गई है। इसके अलावा अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए तो कितना भी हम लोग कम कर ले 7% के आसपास तो वो हर हाल में रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2026 में हम लोग जापान को पछाड़ देंगे, नंबर 4 पर आ जाएंगे और 2027 में जर्मनी को भी पछाड़कर हम लोग नंबर 3 की पोजीशन पर फाइनली पहुंच जाएंगे। और जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि वर्ष 2027-28 में भारत की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर्स के आंकड़े को छू लेगी, तो अब बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 में ही भारत की जीडीपी 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आंकड़े को छू लेगी। तो कहने का मतलब भारत बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ये दूसरे देश बहुत ही ज्यादा तेजी से पिछड़ रहे हैं। तो इन सब की वजह से भारत को डबल फायदा हो रहा है। अब नंबर 3 की जीडीपी बन जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा भारत को लाइमलाइट में ला देगा, खासकर निवेशकों के बीच में। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियोस बनाकर बताया कि जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, जापानीज इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे लोग भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने खुद के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर ये लोग भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, G20 में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी है। तो ये सब उन्हें प्रेरित करता है कि वो भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब अगर नंबर 5 की पोजीशन पर यह स्थिति है तो सोचकर देखिए कि अगर भारत ऑफिशियली नंबर 3 की पोजीशन पर आ जाएगा उस समय भारत के अंदर निवेश किस लेवल का होगा और किस लेवल पर विदेशी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होकर भारत के अंदर विनिर्माण करना शुरू करेगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।